नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरी ये वीडियो जो है वो राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले की है। जैसलमेर ज़िले में एक गांव है कुलधारा। वैसे उसको हिंदी में कुलधारा बोलते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में आप उसका प्रोनाउंस करेंगे तो कुलधारा हो जाता है। तो कुलधारा कुलधारा जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ठीक नाम है। इस गाँव के बारे में है। तो इस गाँव पे बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में भी जाके वीडियो बनाई है, बहुत सारे मीडिया वाले भी जाके वीडियो बना के आ चुके हैं। और हमारे लोकल हॉरर ब्लॉगर, हॉन्टेड ब्लॉगर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो जाते ही रहते हैं वहाँ पर। एक ना एक आपको डेली मिल ही जाएगा वहाँ पर। तो ये गांव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गांव जैसलमेर ज़िले में पड़ता है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1320 शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी, जो कि उस समय लगभग संख्या में 800 थे और 200 परिवार थे टोटल। और इस गांव को रहस्यमयी और शापित गांव बोला जाता है। इस गांव को रहस्यमयी और शापित गांव बोलने का भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए और एंड तक बने रहिए, क्योंकि सारे रीजन आपको एंड तक पता लगेंगे। इसका जो मुख्य कारण है, जो उस समय लोगों की समझ में आता है या लोगों को पता लगता है, वो ये है कि ये गांव शापित और रहस्यमयी कम है। इस गांव में पानी की व्यवस्था नहीं थी, लोगों को पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए लोगों ने इस गांव को छोड़ दिया। और धीरे धीरे करके छोड़ा, रातों रात नहीं छोड़ा। हालांकि कई किंवदंतियों के अनुसार, किंवदंती आप अगर हिंदी पढ़े होंगे तो जानते होंगे किंवदंती किसको बोलते हैं। किंवदंतियों के अनुसार क्या है, ये गांव को रातों रात खाली किया गया था और तब से ही अबेंडन पड़ा है। 1900 शताब्दी के स्टार्टिंग में ही ये गांव अबेंडन हो गया था। 1300 शताब्दी से स्टार्ट हुआ, 1920 शताब्दी में ये अबेंडन हो गया। उसके बाद धीरे धीरे खंडर हो गया। तो पानी की कमी और भूकंप की वजह से इस गांव को लोगों ने छोड़ा था। इसका साइंटिफिक लॉजिक तो यही लगाया जाता है। वैसे अभी भी अगर गांव की आप भौगोलिक संरचना या जो स्टार्टिंग का आसपास जाके देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से ही इस गांव को लोगों ने छोड़ा होगा। मेरा मानना भी यही है। लेकिन इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी है। दूसरी कहानी ये है, जो इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है और आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर भी बढ़ाती है। और लोगों ने दूसरे वाले पार्ट को ही माना है। पहले वाले पार्ट पे लोग क्या है, लोग अंधविश्वासी ज़्यादा होते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग अंधविश्वासी होते हैं, तो वो दूसरे वाले पार्ट पे ही ज़्यादा जाते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, इस गांव में जो लोग थे, इनका एक मुखिया था। उस मुखिया की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। जब उसकी खूबसूरती की चर्चा चारों तरफ फैली तो वो जैसलमेर तक भी पहुंची। और जैसलमेर का जो मंत्री था, सिपह सलार, सूबेदार या जो भी बोल सकते हैं आप, था सलीम सिंह। सलीम सिंह ने इस लड़की से शादी करने की इच्छा जताई और वो बहुत था जालिम। लोग उससे थे बहुत परेशान। वो इतना कर लगाता था लोगों पे कि लोग पहले से ही परेशान थे। ऊपर से उसको लड़की की शादी की बात पता लगी, लड़की के बारे में बात पता लगी, तो उसने शादी की बात छेड़ दी कि मुझे इससे शादी करनी है। अब छेड़ दी का मतलब ये नहीं है कि उसने इच्छा जाहिर की तो पंडित चाहेगा तो शादी हो जाएगी। उसने बोला मुझे करनी है। तो गांव वाले लोगों का एक स्वाभिमान होता है, सबका होता है स्वाभिमान, हर एक अपने इंडिविजुअल आदमी का होता है। गांव के लोगों का भी था और उस समय तो बहुत ज़्यादा था। तो गांव के लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई और सभा में डिसाइड किया कि अगर हमने आज ये गांव नहीं छोड़ा तो कल ये मुखिया की लड़की से शादी कर लेगा। और जो हमारे ब्राह्मण समाज के लिए बहुत खतरनाक है। तो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने रातों रात गांव को खाली कर दिया। और खाली करते वक्त उन लोगों ने गांव को श्राप दिया कि आज हम तो इस गांव को मजबूरी में छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आगे से इस गांव में कोई भी आदमी रह नहीं सकता है। ये गांव ऐसे का ऐसे ही खंडर बन के रह जाएगा। बस वही हुआ। तब से वो गांव धीरे 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 करके खंडर बन रहा है। आज खंडर बन चुका है। तो अब सरकार ने क्या किया, इस गांव को पर्यटन स्थल की उपाधि दे दी है। तो पहले वो बहुत ज़्यादा खंडर था, अभी वो थोड़ा कम खंडर है। अगर आप अभी गांव में जाओगे तो गांव आपको थोड़ा सा सही लगने लगेगा। जैसे मंदिर है और वो मुखिया का घर बनाया गया है, और भी दो चार घर हैं जो धीरे धीरे करके सरकार रिपेयर करवा रही है। उसी शिल्पी में, उसी उसी कलाकारी में जो पहले थी, उस समय थी, 1320 शताब्दी में थी, उसी स्थिति में करवा रही है सही उसको। तो अभी दिन में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन रात को एंट्री बैन है। लेकिन फिर भी कुछ लोग परमिशन लेके इस गांव में जाते हैं, वीडियो शूट करते हैं। कुछ को इसके अंदर भूत दिखाई भी देते हैं, कुछ को एबनॉर्मल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी दिखाई देती है, और कुछ को कुछ नहीं दिखाई देता है। जिनको कुछ नहीं दिखाई देता है वो मुझे ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि गांव में आप अंधेरे में जा रहे हैं। तो गांव में कहावत है कि हमारे इधर भरा होती है, भरा, उसका ऐसे करके मतलब छोटे छोटे होते हैं, उनका सूप वूप बनाया जाता है। तो उसके अंदर जो पत्ती होते हैं कटीले होते हैं, वो उसको झूड़ा बोलते हैं। तो बोलते हैं गाँव को अंधेरे में झूड़ा भी भूत दिखाई देता है। मतलब अगर कोई कपड़ा भी लटका दो ना वाइट कलर का, तो वो भी आपको भूत लगेगा।
तो एक तो आधी रात को जाके वीडियो बना रहे हो तो आपको लगेगा हाँ यहाँ भूत है कुछ ना कुछ, और कुछ डरपोक हो तो आपको वैसे ही हल्की सी हवा चली, कोई भेड़िया गया या कोई गीदड़ गया या कोई कुत्ता गया या गाय भी रहती है उस गाँव में, कोई गाय जा रही तो आपको लगेगा भूत है। आप उसके पास जाने की या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करोगे ये क्या था। तो ऐसे भी है। तो कुछ ब्लॉगर जो भूत दिखाते हैं उनके बारे में मेरी ये राय है, जो नहीं दिखाते हैं उनके बारे में मेरा ये है कि अगर वहाँ कुछ है तो उनकी विल पावर बहुत मजबूत है जिससे उनके पास कोई आ नहीं सकता है, और या कुछ है ही नहीं, बस यही है। पानी की कमी की वजह से लोगों ने गाँव छोड़ा था और वो चले गए, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है, ये कहानी भी किंवदंती है पूरी, सलीम सिंह ने लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, ये भी हो सकता है लोगों ने बदुआ दी हो दिल से। जब दिल रोता है और बदुआ निकलती है तो वो सच हो जाती है, और वो एग्जैक्ट वैसी ही सच होती है जैसी आप चाहते हैं। तो हो सकता है इसने दिल दुखाया था, लोगों ने बदुआ दी और वो सच हो गई, इसलिए गाँव में कोई रह नहीं पाता है। और वो गाँव हॉरर नहीं है, बस लोग जब रहते हैं तो उनको नेगेटिविटी फील होती है और वो नहीं रह पाते हैं। अब तो कोई रहने की कोशिश नहीं करता, सरकार के अंडर में गाँव है। तो ये कुलधारा विलेज के बारे में बातें थी जो मैं बताता हूँ। इसकी संस्कृति क्या है, इसकी संस्कृति यहाँ के सारे पंडित वैष्णव थे, तो वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और वहाँ पर एक महिषासुर मर्दिनी का मतलब ये है माता दुर्गा, दुर्गा माँ का भी एक मंदिर है, वो उनकी भी पूजा करते थे। महिषासुर मर्दिनी उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने महिषासुर का वध किया था, इसलिए उनको बोलते हैं महिषासुर मर्दिनी। तो उनका भी एक मंदिर है। बाकी जब गाँव में आप एंट्री मारेंगे तो आपको गणेश जी की मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी, तो भगवान गणेश जी भी वहाँ पर हैं। और वहाँ के लोग एक लोकल देवता है उनके, जो बैल पे सवारी करते थे और घोड़े पे सवारी करते थे, उनकी भी पूजा करते हैं। तो आपको वहाँ पर उनकी भी 1-2 मूर्ति मिल जाएंगी, ठीक है। ये इस बारे में, इस गांव के बारे में जानकारी थी पूरी। मेरी बताई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाकी नेगेटिविटी तो लोग फैलाते ही रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके बाद हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, खेम चौखड़ी कंबा, भारत माता की जय, जय हो।